मौसम अपडेट में आज हम जानेंगे कि क्या अगले 5 दिन पूरे देश पर भारी पड़ने वाले हैं। क्या बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन मानसून को और खतरनाक बना देगा। साथ ही ये भी जानेंगे क्या उड़ीसा से लेकर दिल्ली, यूपी, बिहार, हिमाचल, गुजरात और महाराष्ट्र तक मूसलाधार बारिश जनजीवन को प्रभावित कर पाएगी। अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट हमारे साथ जरूर बने रहिए, क्योंकि इस समय देश भर में मॉनसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बंगाल की खाड़ी में बना मौसम सिस्टम अब और मजबूत होकर डीप डिप्रेशन में बदल चुका है और इसी के चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने देश के कई राज्यों के लिए भारी से बेहद भारी बारिश, तेज हवाओं, बिजली गिरने और लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी कर दी है। 28 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक पूर्वी, उत्तरी, मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलता रहेगा। कहीं रेड अलर्ट, कहीं ऑरेंज अलर्ट तो कहीं तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान है। आखिर किन राज्यों में सबसे ज्यादा खतरा है और किसानों के लिए ये बारिश राहत लेकर आएगी या फिर मुश्किलें बढ़ा देगी, और IMD ने लोगों को क्या सलाह दी है, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं उस मौसम सिस्टम की जिसने पूरे देश का मौसम बदल दिया है। IMD के अनुसार पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल उत्तरी उड़ीसा तट के पास बना दबाव अब डीप डिप्रेशन में बदल चुका है। ये सिस्टम लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है और बालासोर तथा कैनिंग के बीच तट पार करने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मॉनसून ट्रफ भी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर बनी हुई है और इन दोनों सिस्टम के संयुक्त असर से देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां इस समय तेज हो गई हैं। इस मौसम सिस्टम का सबसे ज्यादा असर उड़ीसा में देखने को मिलेगा। IMD ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किए हैं। भारी से बहुत भारी और कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की उम्मीद है। इसके साथ 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं और निचले इलाकों में जल भराव, छोटी नदियों में उफान और स्थानीय बाढ़ की स्थिति बन सकती है। मछुआरों को भी 29 जुलाई तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने की उम्मीद है। अगर अब बात पूर्वी भारत की करें तो IMD के अनुसार बिहार, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 28 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक कई स्थानों पर भारी बारिश होगी। बिहार में 29 और 30 जुलाई को भी जोरदार बारिश का अनुमान लगाया गया है। उधर झारखंड में 27 से 31 जुलाई तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। लोगों को नदी, नालों और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। अब चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। दिल्ली NCR में 28 से लेकर 31 जुलाई के बीच बारिश का अच्छा दौर देखने को मिल सकता है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी 1 अगस्त तक गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान लगाया गया है और पहाड़ी राज्यों में स्थिति सबसे ज्यादा संवेदनशील बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में 28 से 30 जुलाई के बीच 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है। उधर मानसून शुरू होने के बाद से राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 15 लोगों के मरने की भी खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड की आशंका जताई गई है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी मानसून पूरी तरह एक्टिव रहेगा। पूर्वी और पश्चिम मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर भारी से बहुत ज्यादा बारिश की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई से 2 अगस्त तक तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है, तो पश्चिम भारत में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात में अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश हो सकती है। गुजरात में 31 जुलाई से 1 अगस्त के बीच कई इलाकों में व्यापक बारिश का अनुमान है और दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक के साथ बारिश जारी रह सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बारिश किसानों के लिए अब फायदेमंद होगी? जहां अब तक बारिश कम हुई थी वहां धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और दलहन की फसलों को इससे काफी फायदा मिल सकता है। खेतों में नमी बढ़ेगी और सिंचाई की जरूरत इससे कम होगी। लेकिन जिन इलाकों में ज्यादा बारिश होगी वहां जल भराव, फसल गिरने और पौधों की जड़ों को नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। सब्जियों और बागवानी फसलों पर भी इसका असर दिखाई दे सकता है।
किसानों को खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था रखने और मौसम अपडेट देखकर ही कृषि कार्य करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा ना करें, बिजली कड़कने के समय खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े न हो, नदी नालों और जल भराव वाले इलाकों से दूरी बनाए रखें। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें। मछुआरे समुद्र में जाने से बचें और किसान मौसम के अनुसार खेती से जुड़े फैसले लें। तो कुल मिलाकर डीप डिप्रेशन ने मॉनसून को नई ताकत दे दी है। 28 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का जोर बना रहेगा। पूर्वी भारत में सबसे ज्यादा खतरा है, जबकि उत्तर, मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत में भी भारी बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं देखने को मिल सकती है। ऐसे में अलर्ट रहना, मौसम विभाग की हर अपडेट पर नजर रखना और प्रशासन की सलाह का पालन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल मॉनसून अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।